हेलो। जी, जी। होपफुली आवाज़ आपको आ रही है। बिफोर आई प्रोसीड काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54। दिस क्वेश्चन वो कह रहा है कोरियर चार्जेस फॉर पैकेजेस टू अ सर्टेन डेस्टिनेशन आर ₹65 फॉर द फर्स्ट 250 grams and ₹10 for each additional 100 grams or part therefore. What could be the weight in grams of a package for which the charge is ₹155? इसके अंदर क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम इस तरह करेंगे कि तो पहले तो हम देख लेते हैं। वो कह रहा है कि 155 टोटल अमाउंट है। इसका मतलब है कि जितना भी वेट होगा सब पहले तो 250 ग्राम के ₹65 लगे हैं, जो इसमें लिखा भी हुआ है। उसके बाद जितना भी आगे चार्जेज़ हैं, वो ₹10 पर 100 ग्राम्स के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो ₹65 फॉर फर्स्ट ग्राम में इसका मतलब है कि उसका टोटल वेट कितना है? टोटल वेट उसका होगा टोटल वेट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 65 ₹65 नहीं, टोटल वेट इज़ इक्वल टू 250 ग्राम्स प्लस एक्स, राइट? एक्स है जो हमें नहीं पता वेट कितना है। तो ये टोटल वेट होगा जो हमें कैलकुलेट करना है। अब 250 ग्राम्स के लिए तो आपके ₹65 खर्च हो गए और जो एक्स है उसके लिए कितने हो जाएँगे? ₹155 जो टोटल अमाउंट लगी माइनस 65 यानी ₹55 माइनस 65 का मतलब है जो वेट आपका एक्स है जो आपने कैलकुलेट करना है उसके लिए कितने लग गए? ₹90। जब आप 155 माइनस 65 करेंगे ना तो ₹90 लग गए। इसका मतलब जब आपको कॉस्ट निकालनी है सॉरी वेट निकालना है ₹90 के। हमने ये देख लिया कि पहले ₹65 तो खर्च हो गए थे, फिर 90 बच गए। तो उसने कहा कि ₹10 फॉर ईच 100 ग्राम्स, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर ₹10 यानी ₹10 के लिए 100 ग्राम वेट के लिए आई मीन ₹10 होगा, तो जब आपका ₹90 एक्स्ट्रा लगा है, तो कितने ग्राम्स होगा एक्स? सिंपल रेशियो रेट। हम अगर इसको करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय एक्स। Therefore, x is equal to, if you take it on the other side, 900 minus 100, that becomes 900 grams. इसका मतलब है कि जो एक्चुअल वेट अब बनेगा वो टोटल वेट वो कितना बनेगा? 250 ग्राम्स प्लस 900 ग्राम्स। ओके, टोटल वेट इज इक्वल टू 250 grams plus 900 grams, which is equal to 1150 grams. अगर हम देखें यहाँ पर आंसर 1155 है या फिर 1145 है, तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? अच्छा, आपने ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं एंड ₹10 फॉर ईच एडिशनल 100 ग्राम्स और पार्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर 155 से भी थोड़ा सा कम होगा तो भी आपका इतनी ही अमाउंट लगेगी एक्स्ट्रा, ₹55। तो इसका मतलब अगर 1150 से थोड़ा सा ज्यादा होता तो आपकी अमाउंट 155 से क्रॉस कर जाती। तो मीन्स जो इससे सबसे कम अमाउंट है ग्राम्स में वो कौन सी बन रही है? वो बन रही है 1145, विच इज आंसर बी। सो विच इज इक्वल टू 1145 grams is the answer. Hope you understand. Okay, now moving on to question number 55. इसमें कह रहे हैं कि if the length of a rectangle is increased by 30 and the width is decreased by 20, then the area is increased by what? Okay, see. वो आप कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है, हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं।
ओके, रेक्टेंगल है। ओके, रेक्टेंगल को कह रहे हैं कि इसकी एक विड्थ है विच इज वाई, विड्थ है विच इज वाई, और इसकी जो सॉरी लेंथ इज वाई एंड विड्थ इज एक्स। ये एक्चुअल है। वो कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द, इसका इस वक्त एरिया कितना बन जाएगा। करंटली जो एरिया होगा इसका वो होगा एक्स इंटू वाई। एरिया एक्चुअल इज इक्वल टू एक्स वाई, राइट। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर तो इसकी जो ट्रायंगल की जो लेंथ है इट इज इंक्रीज बाय 30%। लेंथ लेंथ है ये वाई, ये 30% इंक्रीज हो गया, तो न्यू क्या हो गया, जो न्यू अब होगा वो मैं आपको येलो हाईलाइट कर देता हूँ। न्यू इसकी हो जाएगी y प्लस 0.3% ऑफ इट, हो जाएगा 1.3y। इसकी न्यू लेंथ हो जाएगी। ओके, एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 20%। डिक्रीज 20% का मतलब है कि x माइनस 0.2 इंटू एक्स, तो वो हो जाएगा न्यू जो है वो हो जाएगी 0.8x विड्थ हो जाएगी। वो ये कह रहा है देन द एरिया इज इंक्रीज बाय हाउ मच। अब एरिया कितना निकलेगा, अब एरिया निकलेगा, न्यू एरिया जो है वो है, एरिया न्यू को मैं लिख रहा हूँ, वो बनेगा 1.3y इंटू 0.8x, सो 0.8x इंटू 1.3y। अब इसको हम यहीं पर मैनिपुलेट कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू 0.8 इंटू 1.3xy, सो ये बन जाएगा 8 इंटू 13 डिवाइड बाय 100 xy, which is equal to 13 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा। आई थिंक ये कोई अराउंड बन जाता है आपका इट इज 80 एंड देन 80 के बाद तो ये बन जाता है 104 डिवाइड बाय 100 एक्स वाई, विच इज 1.04 एक्स वाई। अब आपने देखना है कि कितना मेरा एरिया इंक्रीज हुआ, तो किस तरह आप देखेंगे, वो देखेंगे कि एरिया इंक्रीज, एरिया। ओके, सो नाउ हमने ये देखा कि 1.04x5, तो अब हमने नोट करना है कि एरिया इंक्रीज जो था वो कितना बना है। एरिया इंक्रीज का क्या मतलब है कि 1.04 वाई जो है कितने परसेंट इंक्रीज है, डिवाइडेड बाय जो एरिया था वो एक्स वाई था, तो इट कम्स आउट टू बी 1.04। ओके, तो 1 जो था इसका वो तो ऑलरेडी आपका 100% पहले था ना, तो अब इसके ऊपर कितना पड़ा है वो दैट इज 0.04%। इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.04 minus 1 which is equal to 0.04, and 0.04 is equal to 4%. So the answer will be C. Thank you. Okay, now moving on to question number 56. 56 में कह रहा है कि in a class of 40 students 30 speak Brohi and 20 speak Sindhi.
व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक बोथ द लैंग्वेज? बड़ा सिंपल सा है इसमें कि जो टोटल आपके सेपरेट लैंग्वेजेस उनको ऐड करके जितने स्टूडेंट्स हैं उनको माइनस कर देंगे बीच में। क्योंकि देखें 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटल हैं। 30 ब्रोही स्पीक करते हैं, 20 सिंधी। इसका मतलब है कि जो टोटल लैंग्वेजेस अगर आप कैलकुलेट करें तो ब्रोही प्लस सिंधी मिलाकर 30 प्लस 20 50 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, जबकि टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 40 हैं। तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम लेवल है कि जो बोथ कर सकता है वो एक्चुअली डिफरेंस है कंप्लीट स्टूडेंट सेल सेट का और इन सम ऑफ लैंग्वेजेस के सेल सेट का। तो अब आप देखें इसको इस तरह हम करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास स्टूडेंट्स is equal to 40. So students speaking Rohi is equal to 30 and students speaking Sindhi they are equal to 20. तो अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो वो होंगे टोटल स्टूडेंट्स जो कि ब्रोही और सिंधी बोल सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स यानी लैंग्वेज को दोनों को सम कर रहा हूँ ना is equal to 30 plus 20 which is equal to 50. So minimum lowest possible number of students who speak both the languages कौन सा होगा? वो इस टोटल स्टूडेंट काउंट से ज्यादा है। so, क्या होगा? मिनिमम या लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग बोथ लैंग्वेजेस is equal to 50 this minus 40 which is equal to 10. So answer is C. Thank you.